वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो से हम लोग जानेंगे हाउ टू चूज बेस्ट वोडका। मतलब वोडका को आप कैसे खरीदेंगे और कैसे बेस्ट वोडका को खरीदेंगे। अब ये बात सुनकर आप सोचते होंगे दादा ना जाने क्या क्या सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने लगे हैं, क्या ये भी जानने लायक है? ऑफ कोर्स जानने लायक है। अक्सर आपका जो हार्ड एंड मनी है उसको वोडका बोलकर तो खरीद के लेकर आते हैं, कभी कभार आप रम को खरीद के लेकर आते हैं। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, वोडका के बदले आप रम खरीद के लाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम लोग विस्कीज को खरीदने जाते हैं तब हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को खरीदना क्या है। एक ब्रांड पकड़ के आप चलते हैं और साथ साथ आप जानते हैं कि आपको ब्लेंडेड विस्की खरीदना है या सिंगल मॉल्ट खरीदना है, या आपको एज विस्की खरीदना है या नॉन एज विस्की खरीदना है, आपको इंडियन खरीदना है या लोकल खरीदना है। जो भी हो, आप जानते हैं, आपके पास एक फेयर आइडिया होते हैं। बट क्या वोडका खरीदने के टाइम पे आपके पास वो फेयर आइडियाज होते हैं? बिल्कुल नहीं फ्रेंड। आप क्या करते हैं, सीधा वोडका खरीदने जाते हैं, ब्रांड नेम बोलते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप वोडका को खरीद के घर में लेकर आते हैं और एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से मैं आपके साथ 3 टिप्स शेयर करने वाला हूं, जहां से आपको पता चलेगा कि आपको वोडका खरीदने के टाइम किन किन चीजों पे ध्यान रखने पड़ेंगे, तब जाके आप एक बेस्ट वोडका को बाय करके ला सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। क्या हुआ यार, आजकल आप लोग वीडियो देख लेते हो और लाइक करना भूल जाते हो। यार एक लाइक दे दो और हाँ, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज वोडका। वोडका इज अ न्यूट्रल स्पिरिट जिसको यूजुअली एज्ड नहीं किया जाता है और जिसको बनाने के लिए कभी कभी राई, मेज, कॉर्न, व्हीट, पोटैटो, इन सब चीजों को इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। इवन जान लीजिए कभी कभी मोलासेस, जी हाँ, मोलासेस से भी वोडका को बनाए जाते हैं। मोलासेस का मतलब आप लोग जानते हैं, जिससे रम बनते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि कैसे पहचाने। फ्रेंड्स, नंबर 1 टिप्स, आपको देखने पड़ेंगे इंग्रेडिएंट्स। जब भी आप वोडका लेने जाते हैं तो आप पहले वोडका का बॉटल लीजिए और पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है उसको पढ़िए। जान लीजिए कि इंडिया में जो भी कंपनीज वोडका सेल कर रहा है, ये विस्की, राम, जिन जो भी सेल कर रहा है, उनको इंग्रेडिएंट्स लिखने पड़ेंगे फॉर द कंज्यूमर। और ये कहा गया है FSSAI द्वारा, मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, जो गवर्निंग बॉडी है अल्कोहल को ऑपरेट करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि आपको इंग्रेडिएंट्स लिखने पड़ेंगे और इसी के जरिए आपको पता चल जाता है कि वोडका कितना जेन्युइन है, कितना परफेक्ट है। कोई भी बॉटल ले लीजिए और पीछे देखिए एक स्क्वायर बॉक्स में वो इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है। अगर इंग्रेडिएंट्स पढ़ने के टाइम आपको दिखता है कि डिस्टिल फ्रॉम ग्रेन इंग्रेडिएंट्स, वोडका, डिमिनरलाइज्ड वाटर, तब जान लीजिएगा कि आप एक परफेक्ट वोडका खरीद रहे हैं। यहां पर कोई झोल नहीं है। आप अगर नोटिस करते हैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ने के टाइम पे कि लिखा है डिमिनरलाइज्ड वाटर एंड ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट और GNA, ENS, ऐसा कुछ, तो आप जान लीजिएगा कि आप उतना बेहतर वोडका नहीं खरीद रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सिरॉक वोडका, अगर इस वोडका को आप देखेंगे तो देखेंगे ये लिखा है ग्रेप डिस्टिल्ड वोडका, मतलब इसमें ग्रेप्स को इस्तेमाल की गई है वोडका को बनाने के लिए। तो ये काफी एक्सपेंसिव एक वोडका हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेप्स। अगर आप केटल वन वोडका को देखते हैं तो देखिएगा पीछे लिखा है सिंपली वोडका एंड डीमिनरलाइज्ड वाटर। इसका मतलब है ये जो वोडका जिसको मेंशन किया गया है बॉटल के पीछे, इसका मतलब है कि ये एक जेन्युइन ग्रेन स्पिरिट को इस्तेमाल करके इस वोडका को बनाया गया है। तो इन सब वोडका को क्या ऑफर करता है? ऑफ कोर्स ये बहुत स्मूथ है, टेक्सचर इज वेरी हाई, आप थोड़ा फ्रूटी फील कर सकते हो, सिट्रसी नोट्स आपको शायद मिल सकता है, एंड ऑफ कोर्स ये आपको एक क्रीमी वोडका डिलीवर करता है। तो जिस वोडका में सिंपली लिखा है डीमिनरलाइज्ड वाटर एंड GNA, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, तो वो क्या है? यूजुअली उन सब वोडका जो स्पेशली इंडिया में मिलते हैं, जो लोकल ब्रांड है, उन सब वोडका जो है काफ़ी खर्च लगेंगे, आपको मेडिसिनियल लगेंगे, आपको उतना स्मूथ नहीं लगेगा, मतलब आप पीने के बाद ही समझ जाओगे। और ये सिर्फ और सिर्फ होता है
इंग्रेडिएंट्स के कारण, क्योंकि उन सब चीप वोडका को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है उसके साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं। सो याद रखिएगा, इंग्रेडिएंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू चूज ग्रेट वोडका। नाउ नंबर 2 पॉइंट, और यहां पर मैं बताऊंगा डिस्टिल्ड। जी हाँ, ये जो वर्ड है ये काफी टाइम वोडका की बॉटल के ऊपर आपको दिखते हैं, जैसे कि ट्रिपल डिस्टिल्ड वोडका, जैसे स्मिर्नॉफ में लिखा रहता है ना ट्रिपल डिस्टिल्ड वोडका, वैसे सिरप में लिखा रहता है 5 टाइम डिस्टिल्ड वोडका। आप अगर नोटिस करेंगे तो कंपनी इसको ना बहुत बेहतर ढंग से शोकेस करता है अपना बॉटल पे। अक्सर लोग सुनोगे कि ज्यादा डिस्टिल वोडका इट मींस बहुत ज्यादा अच्छा वोडका है, बट ये ना एक मिथ है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अगर मल्टीपल टाइम डिस्टिल्ड वोडका हम लोग खरीदेंगे तो बेस्ट वोडका खरीदते हैं हम लोग। गलत है फ्रेंड्स, ये डिस्टिलरी टू डिस्टिलरी वेरी करता है। कुछ डिस्टिलरी सोचते हैं कि मैं अगर ज़्यादा टाइम डिस्टिल करूंगा तो मैं बेस्ट वोडका बनाऊंगा, और कुछ डिस्टिलरीज ऐसा सोचते हैं कि मैं ज़्यादा टाइम डिस्टिल नहीं करूंगा क्योंकि मेरे वोडका में कैरेक्टर भी रहने चाहिए। आपको समझा देता हूं कि ज़्यादा टाइम डिस्टिल करने से होता क्या है। आप अगर मल्टीपल टाइम वोडका को डिस्टिल करेंगे तो वोडका का जो इंग्रेडिएंट्स के अंदर छुपा हुआ नोट्स है वो धीरे धीरे डिस्टिल करने के कारण गायब होते रहते हैं, एंड एंड रिजल्ट के स्वरूप आपको एक डिस्टिल स्पिरिट तो मिलते हैं बट वो बहुत स्मूथ तो होते हैं, बट वहां पर जो कैरेक्टर है वो गायब होने लगता है बार बार डिस्टिल करने के कारण। आपको वो वोडका काफी शार्प लग सकता है, उसका जो क्रीमीनेस है वो बार बार डिस्टिल करने के कारण गायब होते रहता है, उसका फ्लेवर फ्रेग्रेंस सब आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगता है। हालांकि आपको वो वोडका काफी स्मूथ लगता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ डिस्टिलेशन। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो बार बार अपनी वोडका को डिस्टिल नहीं करते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट है, बेलवेडेर है, केटल वन है, स्टॉलिचनिया है। ये बहुत सारे ब्रांड हैं जो सोचते हैं कि हम लोग अगर मल्टीपल टाइम डिस्टिल करेंगे तो अपना वोडका का जो कैरेक्टर है वो खो जाएगा। एकदम सही बात है। और आप अगर नोटिस करेंगे उन सब वोडका काफ़ी क्रीमी लगते हैं, बहुत स्मूथ तो लगते ही हैं, साथ साथ बहुत सारे कैरेक्टर को आप नोटिस भी कर पाते हैं, जैसे कि सिट्रसी नोट्स, जैसे कि फ्रूटी नोट्स, आप सारे नोट्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए मल्टीपल टाइम डिस्टिल वोडका इट मीन्स इट्स नॉट द ग्रेट वोडका। एट द सेम टाइम अगर ज़्यादा डिस्टिल नहीं है वो खराब वोडका होगा, ये भी गलत बात है। एंड फाइनली 3rd पॉइंट, और यहां पर मैं बात करूंगा फिल्टरेशन एंड ब्रांडिंग के बारे में। जी हाँ, वोडका को फिल्टर किया जाता है, और वोडका को फिल्टर करने का अलग अलग तरीके होते हैं। बहुत सारे कंपनीज अपनी तरीके से अलग अलग तरीके से वोडका को फिल्टर करते हैं, बट आप जान लीजिए ये जितने भी तरीके हैं उनमें से सबसे एक्सपेंसिव एंड वैल्यूएबल फिल्टरेशन है वो है चारकोल फिल्टरेशन, और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। तो इसलिए बहुत सारे कंपनीज चारकोल से फिल्टर नहीं करते हैं। जो कंपनी चारकोल से फिल्टर करेगा वो ना अपना वोडका का जो बॉटल है वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे चारकोल फिल्टर वोडका, क्योंकि इससे ना एक वैल्यू क्रिएट होता है। तो आप जब बॉटल को खरीदने जाएंगे, वोडका बॉटल को, अगर देखते हैं कि चारकोल फिल्टर को यूज़ करके इस पर्टिकुलर वोडका को बनाया गया है तो आप आंख बंद कर ले सकते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम क्वालिटी वोडका होने वाली है। अदरवाइज आजकल कॉपर को भी इस्तेमाल किए जाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, वो भी एक अच्छी निशानी है एक ग्रेट वोडका का। तो आपको अगर वो कॉपर दिखते हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं। नाउ लास्ट में आता हूँ ब्रांडिंग। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अब तक आप जो वोडका खरीदते आए हैं इसी के ऊपर ही भरोसा करके आप खरीदते आए हैं। जी हाँ, कोई भी ब्रांड अगर वो रेपुटेड ब्रांड हुआ वो कभी भी चाहेगा नहीं कि वो आपके साथ खिलवाड़ करे, आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी डिलीवर करे। तो कुछ रेपुटेड ब्रांड है जिसको आप आंख बंद करके ले सकते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट, स्टॉलिचना, AMG, केटल वन, ऐसे बहुत बेलवेडेर वोडका, ऐसे बहुत वोडका है जिसको आप आंख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि ये जो वोडका ब्रांड है हमेशा आपको बेस्ट क्वालिटी वोडका डिलीवर करते हैं। तो ब्रांड भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब भी आप वोडका खरीदने जाते हैं। तो ये जो टिप्स है, इस टिप्स के जरिए आगे से जब भी आप वोडका खरीदने जाए तो अप्लाई कीजिए और देख लीजिए कि आप बेस्ट वोडका खरीद रहे हैं या नहीं।
वीडियो कैसा लगा? अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज यार प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।